Yes, welcome back to the second video of India, China, Pakistan, which means India and its neighboring countries. We are going to make a comparative study of these three countries, right? So, this video is going to help you to understand and to memorize certain years. Okay, so developing path. मैं आपको सबसे पहले ना यहाँ पर तीनों के नाम लिख लेते हैं, तो आपको ये एक रेडी रेकनर बन जाएगा. इसको स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको, ठीक है? ऑलराइट, सबसे पहली स्टोरी बनती है इंडिपेंडेंस. मतलब ये इंडिपेंडेंट कब हुए? सो आई डोंट थिंक सो वी हैव टू रिमेंबर कि हम कब इंडिपेंडेंट हुए. 47. सो पार्टीशन में पाकिस्तान भी तो 47 में इंडिपेंडेंट हुआ अजय. हम दोनों एक साथ ही हुए ना, डिवाइड हो गए, 47 में इंडिपेंडेंट हो गए. चाइना गॉट इंडिपेंडेंस इन 1949. Alright, so 19. तभी तो मैंने आपको कहा था we started our journey more or less at the same time, just 2 years after us. Okay, Republic of China. अब देखो उसके बाद और क्या क्या चीजें आई, देखते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट मैंने कवर किया आपका डेवलपमेंट पाथ. All three countries, India, China, Pakistan, began towards their economic development at the same time. In addition, India, Pakistan attained independence in 47 and China got it in 1949. अब आ गया दूसरा. More or less policies were same when it comes to public sector. अब ये देखिए जी, policies के एंगल में तीनों में ही क्या था. अच्छा, एक आपको आसान तरीका बताऊं याद करने का. पाकिस्तान, when we got independence, I'm sure you know that कि Jawaharlal Nehru was the first prime minister here in India and Jinnah was the first prime minister in Pakistan. Okay, so they both were very good friends. जो हमें पता चलता है और जो हिस्ट्री कहती है, they had very good terms. So actually whatever Jawaharlal Nehru was following, Jinnah was following him only. Although they were a separate country, we as citizens, we knew that they had a rivalry content in them, but I don't know how come the policies followed by India by Jawaharlal Nehru was exactly followed by Jinnah. So that's a story to analyze more, so we'll not go into that detail because that's the job of the history people. So what are we talking about? तो आपको याद करने का आसान तरीका क्या है? जो इंडिया करता गया, पाकिस्तान पीछे पीछे करता गया. आसान हो गया. ओके, वैसे एक बात जो याद रखनी है, तीनों में ही पब्लिक सेक्टर का रोल वाज वेरी हाई, क्योंकि तीनों को जब भी इंडिपेंडेंस मिलती है ना, देखिए इंडिपेंडेंस किससे मिलती है? किसी तरह की स्लेवरी से आज़ादी होती है. जब हम स्लेवरी में होते हैं, क्या हमारी कंडीशन बहुत अच्छी होती है? आप सोच के देखिए, कोई इंसान स्लेवरी में है और बहुत मैनी ईयर्स तक वो स्लेवरी में था, तो जब वो बाहर निकलेगा उसकी बहुत गुड हेल्थ होगी, मसल्स बने होंगे, 6 पैक्स बने होंगे, ऐसे होगा? ऑफ कोर्स नॉट. बहुत वीक, बहुत ही मालनरिश्ड और आई थिंक डिप्रेस्ड, ऐसा ही होगा ना. ऐसे ही देश होते हैं. जब देश स्लेवरी से बाहर निकलता है तो वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है. वो एक कैसी कंडीशन में है? वो एक परेशानी की कंडीशन में है. तो उसे ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर करने पड़ते हैं. तो तीनों में ही पब्लिक सेक्टर का रोल इनिशियली वाज वेरी हाई. सो इनिशियली आई एम सेइंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज वेरी हाई इन ऑल द थ्री कंट्रीज, क्योंकि तीनों के ही सिनेरियोज मोर और लेस सेम थे. अब हुआ क्या? हमने याद है आपको, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इंडियन इको में, हमने प्लानिंग की. बच्चों यू रिमेंबर 50 to 90 चैप्टर प्लान्स. कौन से प्लान्स? 5 year प्लान्स. हमने लोगों को, दूसरे नेशंस को स्टडी किया जो डेवलप्ड हो गए थे या जिन्होंने स्लेवरी के बाद अपनी जर्नी शुरू की थी. We started studying them and we got to know that ये nations कैसे अब आज आगे बढ़ रहे हैं, because इन्होंने प्लान किया था. याद है आपको सेकेंड चैप्टर? तो हमने भी प्लानिंग की. हमारा पहला प्लान कब आया था जी, बताइए फटाफट से. 50s में प्लानिंग कमीशन लॉन्च किया और 51 में आई एम राइटिंग अगेंस्ट चाइना, इट हैज टू बी अगेंस्ट इंडिया. 51 में to 55 हमारा पहला प्लान आया था राजे, ठीक है? अब स्टोरी में सुनो. जिन्हा जी ने वेट की, पाकिस्तान ने वेट किया कि ये प्लान कर रहे हैं, देखते हैं इनका कैसा होता है. तो उन्होंने देखा कि हाँ यार, इनका तो फर्स्ट प्लान बहुत अच्छा गया. इन्होंने एग्रीकल्चर पर काम किया. यू रिमेंबर द गोल्स ऑफ द प्लान, ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन. तो उन्होंने हमें स्टडी किया 5 साल की. इन्होंने जो काम कर लिया, चलो हम इनके पीछे पीछे देखते हैं. फिर उन्होंने क्या किया, जब हमारा पहला प्लान पूरा हुआ, उन्होंने अपना प्लान लॉन्च कर दिया. आपको याद कराने का ये बहुत अच्छा
अच्छा मेथड है। 55 में उन्होंने अपना प्लान लॉन्च किया। ओए ठीक है, ओके। नाउ ये 2 साल हमारे बाद में आए थे जी, चाइना इंडिपेंडेंट हुआ, तो इसने इंडिया के 2 साल के बाद अपना प्लान लॉन्च कर दिया 1953। दैट्स द ओनली वे ऑफ रिमेंबरिंग। वेट अ सेकेंड, आई थिंक 5 ईयर प्लान पाकिस्तान का 55 के अगले साल किया ना राजे। दैट्स द ओनली वे ऑफ रिमेंबरिंग द ईयर्स, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे ईयर्स और डेटा इंक्लूड है। अगर आप उसे ऐसे बैठकर याद करने की कोशिश करेंगे, यू विल फेल टू डू दैट। सो बाय फॉलोइंग द स्टोरीज विच आई एम मेकिंग इट फॉर यू इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू टू रिमेंबर। अब देखो कैसे याद रहा, हम और पाकिस्तान एक टाइम पे इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन ये हमारे 2 साल बाद हुए। तीनों में ही पब्लिक सेक्टर रोल बहुत हाई था इनिशियली, फिर हमने प्लानिंग शुरू की। हमारे 2 साल बाद, क्योंकि ये आजाद हुए थे, इन्होंने 2 साल बाद लॉन्च किया। ये वेट करते रहे पहले इनका पूरा हो जाए, हमारा पूरा हुआ, इन्होंने अगला अपना शुरू कर दिया। गॉट इट? चलो आगे। ओके अच्छा, एक बात जो याद रखनी है वो ये 1980s तक हम सब तीनों नेशन जो थे वो सेम स्पीड पर ही चल रहे थे। मोर और लेस हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ सेम थी। सो इकोनॉमिक ग्रोथ टिल 1980s वर मोर और लेस सेम। फिर क्या क्या बदला वो हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। राइट, आगे चलते हैं। लास्ट रिफॉर्म्स, ठीक है। हमारे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, ये कब आई अपनी तो याद है ना हम सबको। चैप्टर नेम 3rd चैप्टर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91 जुलाई 91 हमने लॉन्च किया। ओके, और यहाँ एक बस पाकिस्तान पता नहीं हमसे कैसे आगे निकल गया भाई, चलो कोई बात नहीं। चाइना स्टार्टेड इन 1978 एंड पाकिस्तान स्टार्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 10 years ऑफ चाइना। वी वर लिटिल लेट, और हमने उनके 3 साल के बाद हमारी न्यू इकोनॉमिक्स। एक्चुअली आपको इंडिया का डेटा याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। द ओनली थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर दीज, यस यू हैव टू रिमेंबर दीज ईयर्स, क्योंकि बोर्ड में आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है। कौन पहले आजाद हुआ, किसने पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी करी, ईयर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो रूटीन में आई जनरली डू नॉट प्रमोट टू रिमेंबर डेटा फिगर्स, बट यस ईयर्स यू शुड नो। हम कब आजाद हुए, हमने कब इकोनॉमिक पॉलिसी की, हमें अपने नेबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। एक्चुअली दे आर नेबर्स एंड कॉम्पिटिटर्स टू। सो आप भी अपने बिजनेस में अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में अगर नॉलेज नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, ग्रोथ रुक सकती है या वो आपसे आगे निकल सकते हैं। Got it? So this paragraph was all about this topic. इसको एक 1-sheeter पर नोट कर लीजिए so that you can remember these numbers और figures, sorry years. आगे इसके बाद जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो है about China. That's a very very important question. Okay? Bye bye. Take care.